सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। सिद्धों में उत्पाद, व्यय और द्रव्य किस प्रकार घटित होता है? उनके जो उत्पाद व्यय ध्रुव होता है वो नैमित्तिक नहीं होता, इसलिए लोगों को समझ में नहीं आता। उनका जो प्रति क्षण वो अनंत सुख का अनुभव कर रहे हैं, उसमें वो अगुरु लघु गुण के अविभागी प्रतिच्छेद प्रतिदिन प्रति समय क्षरण हो रहे हैं। आप लाइट देख रहे हो ना, हेलोजन की, ये लाइट तुम 10-15 मिनट 1 घंटे तक देखो, एक समान दिखेगी कि कमबड़ दिखेगी? बोलो। लेकिन प्रति समय उसमें करंट जल रहा है कि नहीं जल रहा है? अपन को देखने में आ रहा है कि लाइट बिल्कुल स्थिर है, 1 घंटे से जैसी थी वैसी ही है, लेकिन अंतरंग में देखो कि प्रति क्षण उसका करंट जो है यूनिट, उसके प्रति क्षण घट रहे हैं, प्रति समय जल रही है बिजली। ऐसा ही भगवान जो भगवान हैं वो अपन को दिखते हैं कि स्थिर हैं, लेकिन प्रति क्षण उनका जो अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन के जो अविभागी प्रतिच्छेद हैं, अगुरु लघु गुण के माध्यम से उनके अंदर निरंतर उत्पाद व्यय चलता रहता है। क्योंकि द्रव्य का लक्षण ही है उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम शत शत द्रव्य लक्षणम। शत द्रव्य ही लक्षण है जो उत्पाद व्यय से युक्त है। तो सिद्ध बन जाने से द्रव्यत्व थोड़ी खत्म हो गया, द्रव्य तो वो है, तो उनका उत्पाद व्यय होता है, नैमित्तिक नहीं है। अपन लोगों का नैमित्तिक होता है, निमित्त मिलने पर अपन को दिखता है अभी अच्छा परिणाम था, अभी बुरा परिणाम हो गया, लेकिन उनका नैमित्तिक परिणाम नहीं है, लेकिन वो अनंत सुख तो भोग रहे हैं। नमोस्तु गुरुदेव। क्या अपर्याप्तिक मनुष्य को शायिक सम्यक दर्शन हो सकता है? अपर्याप्त अवस्था में शायिक सम्यक दर्शन होता है, अपर्याप्त तक के नहीं होता। अपर्याप्त दशा में भी शायिक सम्यक दर्शन की स्थिति बनती है। जैसे किसी जीव ने पूर्व में मनुष्य आयु का बंद कर लिया, त्रियंश आयु का बंद कर लिया, नरक आयु का बंद कर लिया, बाद में उसने छायक सम्यक दर्शन प्राप्त किया। छायक सम्यक दर्शन प्राप्त करके मरण को प्राप्त हुआ, और मर करके वो भोग भूमियों में उत्पन्न हुआ। वहाँ पर जब उसकी अपर्याप्तक दशा होगी, अपर्याप्तक नहीं, अपर्याप्तक दशा, क्योंकि अपर्याप्तक सम्यक दृष्टि कभी अपर्याप्तक होता ही नहीं। अपर्याप्त दशा यानी यहाँ से जब वो जन्म लेगा तो जब तक वो पर्याप्तक नहीं होगा उसे अपर्याप्तक दशा कहते हैं। 2 अर्थ समझना, अपर्याप्तक और अपर्याप्त दशा। तो अपर्याप्तक दशा में इस प्रकार से छायक सम्यक दर्शन की स्थिति पाई जा सकती है, पाई जाती है। नमोस्तु गुरुदेव। किन कर्मों के कारण रावण नरक गया और कौन से पुण्य कर्मों के कारण वह तीर्थंकर बनेगा? कभी कभी कोई व्यक्ति इतने जिंदगी में अच्छे काम करता है, लेकिन कोई एक गलत काम हो जाने से उसके अच्छे काम को द्रोहित हो जाते हैं, लेकिन वो अच्छे कामों का फल तो उसे मिलेगा ही मिलेगा। तो रावण ने अपने जीवन में बहुत अच्छे अच्छे काम किए, बहुत तपस्या की है, बहुत भैयावृत्ति की है। कैलाश पर्वत के ऊपर 1 माह तक रह कर के जो मुनियों की भक्ति की है, भैयावृत्ति की है, वो बहुत अचूक है। तो उस कारण से वह व्यक्ति तीर्थंकर प्रकृति बन लेता है। भूल होना अलग चीज़ है, अतीत में भूल हो जाती है, वर्तमान में सुधरने का मौका मिलता है। उसने भूल कर दी कि वो अर्धचक्री का पद उसने निदान से मांगा, लेकिन बाद में उसने अच्छे कार्य भी किए हैं। राजा शनक ने भूल कर दी कि महाराज के गले में सर्प डाल दिया, लेकिन बाद में उसने क्षमा भी मांग ली। क्षमा मांग ली तो पहले
भगवान के समोषण में जाकर अपना पश्चाताप भी किया। तो पहले उसने गले में सांप डाला तो उसकी सजा मिली, नरक गया। बाद में जाकर उसने क्षमा मांगी, सम्यक दर्शन प्राप्त किया तो आगे तीर्थंकर बने। सीधी बात, जितनी गलती की है उसकी सजा है, और जितना अच्छा फल किया वो अच्छा है। रावण ने जितनी गलती की उतना दंड मिल रहा है, बाकी शेष भी उसने अच्छे कार्य किए, और अच्छे कार्यों का फल ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। सम्यक दर्शन के निशंकित अंग को हम जन सामान्य के मन में कैसे धारण करवाएं? निशंकित अंग तो पहले तो जो तुम समझते हो उसमें तुम्हें कितना निर्णय है कि तुम सही हो, और तुम कितना भी अपने आप में सही का निर्णय करना तुम गलत हो सकते हो। विद्यार्थी कॉपी में सही मान के ही लिखता है, लेकिन वो सही ही निकले ऐसा कोई नियम नहीं है। इसलिए निसंकेत अंग ये है कि पहले सच्चे देव शायद गुरु की पहचान हो, सच्चे देव शायद गुरु के प्रति आपका श्रद्धान हो, तुम्हारे गुरु पर तुम्हें विश्वास हो, तुम्हारे शास्त्र पर विश्वास हो, भगवान पर विश्वास हो, और इतना विश्वास हो कि यह विश्वास कभी भी डिगने ना पाए, स्थिरता हो। दूसरा कारण है कि उनके ऊपर जो विश्वास हो वह विश्वास परमार्थभूत हो, यानी परमार्थ के लिए उनके ऊपर इतना विश्वास होना चाहिए, तो वह निसंकेत अंग माना जाता है। जिस तत्व के संबंध में हम निर्णय कर चुके हैं वो निर्णय नहीं बदलना चाहिए। रही बात दूसरे लोगों के लिए, उनको समझाते समय बहुत सावधानी रखना चाहिए। सामने वाला कहीं ये फीलिंग कर ले कि हमारे लिए धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है तो विद्वेष हो सकता है, कसाय बढ़ सकती है। धर्म परिवर्तन कराना ठीक नहीं है, सच्चे धर्म की पहचान कराना ठीक है। तुम गए थे कि सच्चे धर्म की पहचान कराओ, और वो हल्ला क्या हो गया, ये धर्म परिवर्तन करा रहा है। धर्म परिवर्तन कराना और सच्चे धर्म को ग्रहण कराना, इन दोनों में बहुत अंतर है। धर्म परिवर्तन कराना अपराध है, लेकिन सच्चे धर्म का ज्ञान कराना विवेक है, कराना ही चाहिए। तो तुम्हें सावधानी रखना चाहिए कि सामने वाला सच्चे धर्म को समझना चाहता है कि उसको ये फीलिंग होगी कि तुम हमारा धर्म छुड़ा करके अपने धर्म में लाना चाहते हो, तो फिर मामला बिगड़ भी सकता है। नमोस्तु गुरुदेव। शास्त्रानुसार नंदीश्वर द्वीप में देवतागण भगवान की पूजा करते हैं, तो गुरुदेव वहाँ उन्हें पूजन सामग्री कैसे उपलब्ध होती होगी? कहाँ राजा भोज, कहाँ गांगू तेली। आप लोगों को लगता है वैसा, उनको क्षण मात्र में इतना भाव करते हैं और थाली लगी हुई उनके सामने आ जाती है। इच्छा मात्र से उनकी सारी सामग्रियां प्रकट, कुछ नहीं करना, इच्छा मात्र से मन में भाव करते हैं, पूजन की थाली आ जाती है, अभिषेक आ जाता है। सब वहाँ पर इस प्रकार देवों की माया विचित्र होती है। वह द्रव्य आदि सब क्षण मात्र में आती है और क्षण मात्र में विलय प्राप्त होती है। समोषण की रचना कुबेर अपन को पलक झपकाने में समय लगा, पलक झपकाने में उसमें तो समय लग गया। जैसे तुमने पलक झपकाया, पलक झपकाने के पहले समोषण नहीं था, तुमने पलक झपका के खोला, जब तक तो समोषण रच गया था। पलक झपकाने में जितना समय लगता है, इससे भी कम समय में कुबेर समोषण की रचना कर देता है। और पूरा समोषण का वैभव कितना बड़ा होता है। तो ऐसे उनके इच्छा मात्र से सब उपलब्ध हो जाते हैं। ये वहाँ का पुण्य है, माया है। नमोस्तु गुरुदेव।
लौकांतिक देवों को संपूर्ण द्वादशांग का ज्ञान होने के बाद भी उन्हें श्रुत केवली क्यों नहीं कह सकते? शुद्ध केवली इसलिए नहीं है कि वो उनका भाव प्रत्यय से मिला है। वहाँ स्वयं के क्षयोपशम तो है, लेकिन वो तपस्या से, अध्ययन से, स्वाध्याय करके इससे प्राप्त नहीं किया। वो तो भाव प्रत्यय वहाँ ऐसा नियोग है कि जो व्यक्ति आएगा उसको इतना ज्ञान होगा ही, तो जो बिना मेहनत, बिना पुरुषार्थ, बिना संयम, बिना अध्ययन के प्राप्त किया जाता है, वो कभी मोक्ष का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि वो मिलता है, अपने आप मिलता है। लेकिन एक व्यक्ति स्वयं बनाता है, स्वयं करता है। जैसे एक कलेक्टर है, उसको बनी बनाई कुर्सी मिलती है, उस पर बैठता है, लेकिन उसके बावजूद भी बनी बनाई मिली वो कुर्सी का मालिक नहीं होता है। कहलाएगा तो नौकरी। कलेक्टर भी कर्मचारी ही तो है। और एक सेठ अपनी खुद की कुर्सी बना के बैठता है तो वो मालिक बना, क्योंकि वो कुर्सी उसने स्वयं बनाई है और ये उसे सरकार ने दी है। इसी प्रकार से देवों के पास जो ज्ञान वैभव होता है वो सब सरकारी है। देवता कोई भी पाप नहीं करते, मांसाहारी होते नहीं, जुआ खेलते नहीं, व्यसन करते नहीं, कुछ नहीं करते। कोई जितने प्रकार के यहाँ पाप होते हैं, अशुभ होते, वहाँ कुछ नहीं होता, फिर भी वो संयम की कोटि में नहीं आते। क्यों? वो पुरुषार्थ पूर्वक नियम नहीं लेते, वहाँ ऐसे करने के भाव ही नहीं होते, वहाँ चोरी करने का भाव नहीं होता। यहाँ चोरी करने का भाव होता है, निमित्त है, लेकिन मैंने नियम लिया, मैं चोरी नहीं करूँगा। वहाँ अहिंसा, कोई भी एक देवता कोई भी चींटी को नहीं मारता, उसके द्वारा चींटी मर भी नहीं सकती। चींटी पर पैर भी पड़ जाए देवता का तो नहीं मरेगी, फिर भी वो अहिंसक नहीं है, क्योंकि उन्होंने जीवों को नहीं मारने का नियम नहीं लिया है। उनको भाव से ऐसा शरीर मिला है कि वो किसी को मार ही नहीं सकते। देवता किसी को मार नहीं सकता, किसी को, चींटी को भी नहीं मार सकता। देवता में इतनी ताकत नहीं होती कि वो चींटी को मार दे। हाँ, वो चींटी को ऐसी फूंक देगा कि वो अग्नि में जाके गिर के मर जाएगी, लेकिन वो स्वयं प्राण नहीं ले सकता। ऐसा वातावरण बना देगा कि तुम्हारी श्वास घुट जाएगी, कमरे में ऐसा धुआं कर देगा, ऐसा कर देगा, लेकिन वो तुम्हारा गला नहीं दबा सकता, वो तुम्हारी गर्दन नहीं काट सकता, वो अपने हाथों से प्राण नहीं ले सकता। वो पहाड़ से धक्का दे देगा, धक्का दे सकता है, लेकिन सीधा मार नहीं सकता। जैसे मनुष्य किसी व्यक्ति का मर्डर कर सकता है, छुरा भोंक दिया, तलवार मार दिया, तीर चला दिया, बंदूक चला दी, ऐसा देवता किसी को नहीं मार सकता, उसको मारने की शक्ति ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में उनको अहिंसक नहीं कहा जाता, क्योंकि वो उन्होंने नियम नहीं लिया है, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। यदि चारों प्रकार के आहार का त्याग करने के बाद किसी व्यक्ति को बमन हो जाए तो क्या वह जल से मुख शुद्धि कर सकता है? हमारे यहाँ शास्त्रों में हम लोगों को इस प्रकार की स्थिति बनती है तो मौन ले लेना चाहिए, मुंह नहीं खोलना चाहिए। मुंह के अंदर यदि हवा नहीं जाएगी तो मुंह में कोई कीड़े आदि, दुर्गंध आदि नहीं आएगी। बमन के थोड़ी देर बाद तो मौन रह जाइए, आपका थोड़ी देर में मुंह बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, साफ हो जाएगा, कोई दुर्गंध नहीं आएगी। यदि आपने मुंह खोला तो फिर मुंह में बमन का जो संस्कार है, गंदगी है, दुर्गंध आ सकती है। तो श्रेष्ठ तो यही है कि अपना मुंह बंद रखिए, मुंह को मत खोलिए। जब तक आपका सुबह कुल्ला नहीं हो तब तक आप मौन, बिल्कुल मौन, ओंठों को भी मत खोलो। और फिर यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो फिर कुल्ला कर लेना चाहिए। अब थोड़ा बहुत उसमें नंबर कम होंगे तो हो जाए,
क्योंकि या तो मौन रह जाओ या फिर थोड़े नंबर कम कर लो, कुल्ला कर लो चुपचाप धीरे से। नमोस्तु गुरुदेव। मुनिराज केवल एक बार आहार लेकर ही इतनी ऊर्जा कहाँ से लाते हैं? अपनी साधना, मन की प्रसन्नता जब होती है ना तो कुछ गर्म नहीं होता। गर्म शरीर गर्म होता है शरीर से अधिक काम लेने से। शरीर के गर्म होने से उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं है, बस दिमाग गर्म नहीं होना चाहिए। मन गर्म हो जाए तो शरीर एसी में भी रख दो तो भी वह, इसलिए मन चंगा तो कठौती में, अपना मन बहुत प्रसन्न रहता है। इसलिए मन को प्रसन्न करो, टेंशन मुक्त, कुछ नहीं, कोई विकल्प नहीं, ना अतीत की स्मृति ना अनागत की अपेक्षा, पर भी उपेक्षा, कोई विकल्प नहीं। जो हो गया वो हो गया, जो होने वाला है वो होगा। वर्तमान में मस्त रहो और आनंद से जियो। जो वेदि वेदिज्यति समये समये विनश्यते उह्यम तम जान गोद नानी उभय मभी नकंक अधिकयावी। सुखी होने का सूत्र पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी ने श्री समय सार में बहुत अच्छा दिया। जो वेदि वेदिज्यति, जो निकल गया, जो हो गया, उसका टेंशन करने से कुछ होने जाने वाला नहीं है। और जो होने वाला है तुम लाख टेंशन करो वो तो होगा। इसलिए वर्तमान का जो मिला है, अभी तो कोई दुख नहीं है, नहीं अभी तो दुख नहीं है। वो तुम्हें अभी गाली तो नहीं दे रहा, नहीं वो कल दी थी, उसने कल दी थी ना, आज तो नहीं दी, नहीं वो कल देने की सोच रहा है, तो कल ही तो देगा, आज तो नहीं दे रहा है। तो ऐसा अपने आप के वर्तमान को, अपने परिणामों को, जितना तुम आह्लाद में रहोगे, आनंद में रहोगे, उतना ही मन, ये सब चीजें जब होती हैं जब व्यक्ति बोर होता है। बोर होता है तो व्यक्ति का माथा गर्म होता है। मैं तो अपनी जिंदगी में कभी बोर होते ही नहीं, हर समय नया जीता हूँ, हर समय नया सोचता हूँ, हर समय नया देखता हूँ, हर समय नया सुनता हूँ, हर समय नया प्रोशन देता हूँ, हर समय नया ध्यान करता हूँ। और जब नया नया सब कुछ मिल रहा हो तो फिर टेंशन की कोई बात ही नहीं है। सुधा समाधान।